हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिंग डोंग और लिंग लैंगटियन के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है। लिंग डोंग फाइट के बीच में लिंग लैंगटियन के बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस पर्सन को फील करता है जो मार्टिन की तरह लिंग लैंगटियन के अंदर था। इसके बाद लिंग लैंगटियन लिंग डोंग के फोर्थ हेवनली फिंगर, जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक थी, वो उसके अगेंस्ट अपने स्पिरिट विल मिरर की पूरी पावर को यूज़ करता है। अब इन दोनों के खतरनाक अटैक्स आपस में टकराने वाले थे। यह देखकर अरीना में मौजूद सब डर जाते हैं। अब ये दोनों अटैक्स आपस में टकराने वाले थे। सब लोग इस सीन को देखकर डर जाते हैं। लिंग डोंग की फोर्थ हेवनली फिंगर और लिंग लैंगटियन के स्पिरिट विल मिरर की खतरनाक अटैक आपस में टकराने वाले थे। अगर ये टकरा जाते तो आधा लिन सिटी तबाह हो जाता। इसके टकराने से पहले ही अरीना की जमीन फटने लगती है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। लिंग डोंग की फोर्थ हेवनली फिंगर की पावर बहुत ज़्यादा थी और ये फिंगर लिंग लैंगटियन के स्पिरिट विल मिरर की ताकत को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। मगर ऐसा भी नहीं था कि लिंग लैंगटियन के मिरर की एनर्जी लाइट अटैक कमज़ोर हो। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी, मगर लिंग डोंग के फोर्थ हेवनली फिंगर के कंपैरिजन में थोड़ी कम पावरफुल थी। अब ये दोनों टकराने के बहुत करीब आ चुके थे, जिसकी वजह से अरीना के लोगों में इसका डर भर गया था। तभी इन दोनों अटैक्स के बीच में एक ग्रीन कलर की लाइट अपीयर होती है और इन अटैक्स को टकराने से रोक देती है। फिर वहां पर एक ग्रीन कलर के कपड़ों वाला एक पर्सन जो मिडल एज का था वो आता है और कहता है, तुम दोनों मेरे लिन सिटी को तबाह करना चाहते हो क्या? लिंग डोंग उस मिडल एज वाले एल्डर की पावर को महसूस करता है, जो पर्पल कलर के कपड़ों वाले एल्डर से ज्यादा थी। ये ग्रीन कलर के कपड़ों वाला पर्सन एक निर्वाणा स्टेज का था। लिंग डोंग ये समझ जाता है। फिर अरीना के सारे एल्डर, यहाँ तक कि पर्पल कलर के कपड़ों वाले एल्डर भी खड़े हो जाते हैं और इस ग्रीन कलर के कपड़ों वाले पर्सन को ग्रीट करते हैं। ये निर्वाणा स्टेज वाला पर्सन लिन क्लैन का लीडर था और इसका नाम लिन फैन था। इसके बाद लिन फैन सारे एल्डर्स को डांटते हुए कहता है, आप लोगों ने इन दोनों को इतने पावरफुल और डेंजरस अटैक को करने से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर इनके अटैक्स आपस में टकराते तो हमारा लिन सिटी तबाह हो जाता। ऐसे में क्या कोई भी हमारे सपोर्ट में खड़ा होता? एल्डर्स खड़े होकर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। वो लोग भी नहीं जानते थे कि लिंग डोंग और लिंग लैंगटियन फाइट में इतने खतरनाक अटैक्स का यूज कर देंगे। फिर लिन फैन मुड़ता है और लिंग डोंग की ओर देखता है। कुछ भी हो, मगर लिंग डोंग ने आज की फाइट में ये साबित कर दिया था कि वो लिन क्लैन में लिंग लैंगटियन से कम नहीं है। लिन फैन समझता था कि लिंग लैंगटियन जैसा जीनियस लिन क्लैन के लिए एक गॉड गिफ्ट है, मगर आज लिंग डोंग ने उसे बहुत इम्प्रेस किया था और उसने ये साबित कर दिया था कि लिन क्लैन में सिर्फ लिंग लैंगटियन ही अकेला एक जीनियस नहीं है। इसके बाद काले कपड़ों वाला एल्डर लिन फैन से कहता है, लिंग डोंग एक बहुत ही घमंडी और लापरवाह है। उसने अरीना में सबको परेशान भी किया है। इसे डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। फिर लिन फैन कहता है, क्या ये क्लैन गैदरिंग क्लैन के काबिल लोगों को बाहर निकालने के लिए नहीं है? ऐसे में हम लिंग डोंग को सजा क्यों दें? इस फाइट की वजह से ही तो हमारे लिन क्लैन को आज लिंग डोंग जैसा टैलेंट मिला है। यह सुनकर वो एल्डर चुप हो जाता है। इसके बाद लिन फैन लिंग डोंग से कहता है, ऐसा लगता है तुम दोनों की लड़ाई बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है तुम दोनों को नुकसान से बचाने के लिए इस लड़ाई को यहीं पर रोक देना चाहिए। लिंग डोंग इस फाइट में लिंग लैंगटियन को हराना चाहता था, मगर लिंग लैंगटियन के पास बहुत से ट्रम्प कार्ड बाकी थे और उसके बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस पर्सन भी था। लेकिन लिंग डोंग के भी पास लिटिन मार्टिन था, जिसकी पावर का यूज करके लिंग डोंग अपने से आगे के लेवल के प्रैक्टिशनर को आसानी से हरा सकता था। और उसके पास उसका निर्वाणा लेवल का ब्लड सोल पपेट भी था, जिससे लिंग डोंग का लिंग लैंगटियन से जीतना तय था। इसके बाद लिंग डोंग लिन फैन से कहता है, मैं इस फाइट को रोकने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे इस फाइट का विनर अनाउंस करना होगा। लिंग लैंगटियन ये सुनते ही कहता है, तुम विनर सिर्फ अपने सपनों में ही बन सकते हो। लिंग डोंग फिर कहता है, तो चलो फिर हम किसी एक के मरने तक फाइट करते हैं। लिंग लैंगटियन कहता है, जरूर। फिर लिन फैन जब इन दोनों के बीच में दुश्मनी भरा माहौल देखता है तो दोनों को रुकने को कहता है और फिर उन दोनों से कहता है, लड़ाई की जरूरत नहीं है,
मैंने अपना फैसला कर लिया है। इसके बाद लिन फैन अरीना में सबके सामने विनर का अनाउंस करता है और कहता है ब्रांच फैमिली का लिंगडोंग इस फाइट का विनर है। यह सुनते ही अरीना में खामोशी छा जाती है। लिंग ज़ैंग और उनका पूरा परिवार यह सुनकर बहुत खुश होते हैं। हाई क्लास की सीटों पर बैठे हुए सारे लोग यह सुनकर अपना सर नीचे किए हुए चुप थे। सब जानते थे कि अब लिंगडोंग का नाम पूरे यान एम्पायर के अंदर गूंजेगा। इसके बाद सब लोग समझ गए थे कि लिंग लैंगटियन ही अब लिन क्लैन का सबसे बड़ा जीनियस नहीं था। अब से लिंगडोंग ने उसकी जगह ले ली थी। लिंग लैंगटियन लिन फैन का फैसला सुनकर बहुत गुस्से में था, मगर लिन फैन ने लिंगडोंग को विनर इसलिए बनाया था क्योंकि वो जानता था कि लिंगडोंग इस फाइट में लिंग लैंगटियन के ऊपर ज्यादा हावी था। लिंग लैंगटियन अब उसने अपनी पूरी इमेज लिन क्लैन में खो दी थी। फिर लिंग लैंगटियन अपने दिल में लिंगडोंग से इसका बदला लेने के मन से वहां से जाने लगता है। लिंगडोंग उसे जाता देखकर उसकी तरफ नफरत भरी निगाहों से देखता है। आज लिंगडोंग भले ही जीत गया हो, मगर वो जानता था कि लिंग लैंगटियन उससे जरूर इसका बदला लेगा। मगर लिंगडोंग आज की फाइट में लिंग लैंगटियन पर भारी था और वो फ्यूचर में भी लिंग लैंगटियन का सामना करने की ताकत रखता था। इसके बाद लिन फैन कहता है तुम आज इस क्लैन गैदरिंग के विनर बन चुके हो, तो तुम लिन क्लैन के क्लैन ट्रूप से अपना एक ट्रीजर ले सकते हो। लिंगडोंग जब इसके बारे में सुनता है तो हैरान हो जाता है। क्लैन ट्रूप इस जगह पर लिन क्लैन के बहुत सारे ट्रीजर थे। लिंग लैंगटियन का स्पिरिट विल मिरर भी उसे वहीं से ही मिला था। अब लिंगडोंग वहां जाकर अपने लिए एक ट्रीजर चुन सकता था। इसके बाद लिन फैन लिंगडोंग से कहता है तुम फाइट की वजह से थक चुके होंगे, जाओ और आराम करो, फिर तुम्हें हमारे लोग उस जगह पर पहुंचा देंगे। इसके बाद लिंगडोंग वहां से अपनी फैमिली की ओर जाता है, जहां पर लिंग ज़ैंग और लिन जियाओ उसे देखकर बहुत खुश थे। फिर पर्पल कलर के कपड़ों वाला एल्डर लिन फैन से कहता है लीडर, क्या आप चाहते हैं कि लिंगडोंग बैटल ऑफ सीड में हिस्सा ले? लिन फैन कहता है लिंगडोंग बहुत ही टैलेंटेड है, मुझे यकीन है अगर ये बैटल ऑफ शीट्स में हिस्सा लेगा तो ये जरूर उस बैटल में जहाँ पर यान एम्पायर के बाकी के सबसे बड़े 4 सेक्ट्स अपने जीनियस को भेजेंगे, वहाँ पर लिंगडोंग जीतकर हमारे लिन क्लैन का नाम और ऊंचा करेगा। इसके बाद लिन फैन एल्डर के साथ वहाँ से चले जाते हैं। फिर लिंगडोंग अपने ग्रैंडफादर और फादर को देखकर खुश हो जाता है। वो लोग भी बहुत खुश थे। आज लिंगडोंग इन दोनों से 2 साल बाद मिल रहा था। फिर अरीना के अंदर के बहुत सारे लिन क्लैन के लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। लिंगडोंग जहाँ लिंग ज़ैंग, लिन जियाओ और लिंग क्लैन से बात कर रहा था और उनसे मिलकर खुश था, वहीं दूसरी ओर लिंग लैंगटियन अपने लिन क्लैन के आंगन में उतरता है और वो बहुत गुस्से में था। उसके मन में लिंगडोंग के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर वो कहता है मुझे लिंगडोंग को उस एंशियंट टॉम पैलेस पर ही खत्म कर देना चाहिए था। तभी एक आवाज बाहर निकलती है और लिंग लैंगटियन से कहती है लिंगडोंग को जरूर कोई मिस्टीरियस ट्रीजर मिला है, तभी उसने 2 साल में इतनी प्रोग्रेस कर ली है। यह आवाज लिंग लैंगटियन के अंदर से आ रही थी और यह उसके अंदर का मिस्टीरियस पर्सन था जिसे लिंगडोंग ने फाइट के वक्त महसूस किया था। फिर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है लिंगडोंग की बॉडी में मुझे बहुत ही मिस्टीरियस पावर फील हो रही थी। उसके पास मैनिफेस्टेशन स्टेज के उस मार्शल आर्ट के अलावा भी बहुत से ट्रीजर थे जिन्हें मैं फील कर पा रहा था। लिंगडोंग मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। लिंग लैंगटियन फिर कहता है तो हम उस लिंगडोंग को जान से मार देंगे। मिस्टीरियस पर्सन फिर कहता है हम दोनों मिलकर उस लिंगडोंग को मार सकते हैं, मगर उसे लिन सिटी में मारना मुश्किल है। अगर मैं उसे लिन सिटी में मारूंगा तो निर्वाणा लेवल के लोगों को मेरे प्रेजेंस का अनुमान हो जाएगा और फिर मेरा छिपना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद लिंग लैंगटियन को पता चलता है कि लिन फैन लिंगडोंग को बैटल ऑफ शीट्स में पार्टिसिपेट करवाना चाहता है, तो लिंग लैंगटियन फिर खुश हो जाता है और मिस्टीरियस पर्सन के साथ मिलकर लिंगडोंग को बैटल ऑफ शीट्स में मारने का फैसला करता है। लिंगडोंग जब लिंग ज़ैंग और लिंग जियाओ से बात कर रहा था, तभी वहाँ पर पर्पल कलर के कपड़ों वाला एल्डर आता है और वो लिंगडोंग के ग्रैंडफादर को देखकर कहता है कहीं आप लिंग ज़ैंग तो नहीं? लिंग ज़ैंग फिर उस एल्डर को कहते हैं हाँ। लिंग ज़ैंग भी उस एल्डर को पहचान जाते हैं और कहते हैं आप जरूर लिन मू हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत सालों पहले मिल चुके थे
जब लिंगडोंग के ग्रैंडफादर लिन सिटी में रहा करते थे और तब उनकी उम्र 26 साल की थी। तो उन्हें एक मिशन के फेल हो जाने की वजह से लिन सिटी से निकाल दिया गया था। तो वो अपने फैमिली को लेकर यान सिटी चले गए थे। लिनमू फिर कहते हैं, हमने आपको मिशन फेल हो जाने की वजह से जो पनिशमेंट दी थी उसके लिए आप हमसे नाराज़गी मत रखिएगा। लिंग ज़ैंगटियन कहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बात को मानता हूँ कि मिशन मेरी ही वजह से फेल हुआ था और मैंने अपनी पनिशमेंट को माना भी था। इसके बाद लिनमू उनसे कहते हैं, तो आप लोग लिन सिटी में ही रुकेंगे या फिर अपने क्लैन लौट जाएंगे? लिंगडोंग कहता है, हम सब पहले अपने क्लैन जाकर आराम करेंगे। फिर लिनमू उनके साथ साथ चलते हुए जाता है और ये सब आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर लिन फैन आ जाता है। सब लोग उसे देखकर ग्रीट करते हैं। फिर लिन फैन कहता है, लिंगडोंग, मैं तुम्हारी जीत के लिए मुबारकबाद देना भूल गया था। मेरी तरफ से इसे कबूल करो। लिंगडोंग समझ जाता है कि लिन फैन यहाँ सिर्फ उसे मुबारकबाद देने नहीं आया है। इसके बाद लिन फैन लिंगडोंग से कहता है, तुमने कभी बैटल ऑफ शीट्स के बारे में सुना है? लिंगडोंग कहता है, नहीं। फिर लिन फैन उसे इस बैटल ऑफ शीट्स के बारे में बताता है कि ये एक टूर्नामेंट है जो यान एम्पायर के चारों ग्रेट क्लैंस के चुने हुए डिसाइपल्स के बीच में होता है। इसमें हम यान एम्पायर के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को चुनते हैं। यह टूर्नामेंट 20 साल में होता है। पहले तो हम अपने लिन क्लैन से लिंग लैंगटियन को भेजना चाहते थे, मगर जब हमने तुम्हारे टैलेंट को देखा तो हम चाहते हैं कि तुम भी इसमें हिस्सा लो लिन क्लैन की ओर से, अगर तुम चाहो तो। मगर लिंगडोंग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। फिर लिन फैन उसे कहता है, तुमने हॉली स्पिरिट पूल के बारे में सुना है, जिसमें सिर्फ बैटल ऑफ शीट्स में चुने गए 5 डिसाइपल्स को जाने का मौका मिलेगा। इसमें नहाने से आपकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ेगी। लिंगडोंग हॉली स्पिरिट पूल के बारे में सुनकर हैरान था। यह एक ऐसा पुल था जिसमें अगर लिंगडोंग जाएगा तो उसका लेवल निर्वाणा स्टेज के लिए और तेजी से बढ़ेगा। लिंगडोंग के लिए ये एक अच्छा मौका था अपने कल्टीवेशन लेवल को और इम्प्रूव करने का। लिंगडोंग फिर लिन फैन से पूछता है, हॉली स्पिरिट पूल में पहुंच जाने के बाद आगे और क्या करना होगा? लिन फैन हंसता है और कहता है, फिर तुम्हें द 100 एम्पीरियर वॉर में शामिल होना होगा। द 100 एम्पीरियर वॉर ये सुनते ही लिंगडोंग को लिन कुंजू की याद आ जाती है, जिसे वो सेकंड सीजन में एंशियंट टॉम पैलेस में मिला था और जाते वक्त उसने लिंगडोंग को इसी द 100 एम्पीरियर वॉर में मिलने के लिए कहा था। लिंगडोंग लिन कुंजू से प्यार करता था और उसे फिर मिलना चाहता था, इसलिए लिंगडोंग अब ज़्यादा नहीं सोचता है और द 100 एम्पीरियर वॉर में जाने के लिए वो बैटल ऑफ शीट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कह देता है। लिंगडोंग के हाँ कहने से लिन फैन खुश हो जाता है। इसके बाद लिंगडोंग उससे पूछता है, द 100 एम्पीरियर वॉर ये क्या है? लिन फैन फिर उसे बताता है कि ये एक 100 एम्पायर के बीच की वॉर है। इसमें यान एम्पायर के बाहर के जो एम्पायर्स हैं वो इसमें अपने क्लैन के जीनियस को भेजते हैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, और इसमें हिस्सा लेने वाले डिसाइपल्स हमारे यान एम्पायर से भी ज़्यादा पावरफुल एम्पायर से आते हैं। इस कंपटीशन में तुम हमारे क्लैन को सबसे नीचे समझो। इस कंपटीशन का सिर्फ नाम ही द 100 एम्पीरियर वॉर है, मगर इसमें 100 से ज़्यादा एम्पायर हिस्सा लेते हैं। लिंगडोंग फिर लिन फैन से पूछता है, यह कंपटीशन कौन करवाता है और क्यों करवाता है? लिन फैन फिर उसे बताता है कि इसे सुपर सेक्ट्स वाले लोग करवाते हैं। इस कंपटीशन से वो लोग सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को चुनते हैं और उन्हें अपने सुपर सेक्ट में ज्वाइन करते हैं। अगर तुम सुपर सेक्ट द्वारा चुन लिए जाते हो तो तुम निर्वाणा लेवल पर आराम से पहुंच जाओगे और तुम्हारी वजह से हमारे यान एम्पायर का प्रोटेक्शन भी होगा। तुम फिर अकेले ही हमारे यान एम्पायर को प्रोटेक्ट कर पाओगे उन एम्पायर से जो हमें लूटने के फिराक में रहते हैं। अगर तुम कंपटीशन में चुन लिए गए तो हमारे लिन क्लैन को सुपर सेक्ट द्वारा प्राइज दिया जाएगा। क्या तुम जानते हो हमारा लिन क्लैन पूरे यान एम्पायर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि 200 साल पहले हमारे लिन क्लैन से एक पर्सन द 100 एम्पीरियर वॉर में उन सुपर सेक्ट द्वारा चुना गया था, जिस वजह से हमारे लिन क्लैन को प्राइज के तौर पर बहुत सारे ट्रीजर्स और पिल दिए गए थे सुपर सेक्ट्स के द्वारा, और उन्हीं ट्रीजर्स की वजह से
हमारे पास इतनी ताकत है कि हम यान एम्पायर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन हैं। मगर फिर 200 साल के बाद से हमारे यान एम्पायर से कोई भी द 100 एम्पीरियर वॉर में फिर नहीं चुना गया है। लेकिन इस बार हमें थोड़ी उम्मीद है कि इस बार हमारा लिन क्लैन जरूर सुपर सेट को ज्वाइन करेगा। हमारी ये उम्मीद तुम्हारा टैलेंट देखकर और बढ़ गई है। फिर लिंगडोंग द 100 एम्पीरियर वॉर के बारे में गहरी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद लिन फैन उससे कहता है, अभी आपको पहले बैटल ऑफ शीट्स के बारे में ध्यान देना चाहिए, उसके बाद हम द 100 एम्पीरियर वॉर के बारे में सारी नॉलेज आपको दे देंगे। फिर लिन फैन कहता है, मैंने सुना है आपने द ग्रेट डिजोलेट प्रोविंस में वांगयान को हराया था। लिंगडोंग कहता है, हमारे बीच में थोड़ी सी टकरार थी जो मैंने उसे हराकर दूर कर दी थी। मगर आप ये क्यों कह रहे हैं? कहीं लिन क्लैन के लीडर भी लिंग लैंगटियन की तरह ये तो नहीं चाहते कि मैं उससे माफ़ी मांगूं? लिंगडोंग हंसते हुए बोला। फिर लिंगफेंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं मेरे लिन क्लैन के जीनियस को कभी भी दूसरे क्लैन के सामने माफ़ी मांगने को नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि बैटल ऑफ शीट्स में वांगयान के साथ उसका बड़ा भाई वांगजोंग भी हिस्सा लेगा। लिंगडोंग वांगजोंग का नाम सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने वांगजोंग के बारे में पहले भी सुना था कि लिंग लैंगटियन को भी उसके खिलाफ बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा था। फिर लिन फैन कहता है, वांगजोंग बहुत ही टैलेंटेड और पावरफुल प्रैक्टिशनर है और अपनी क्लैन के लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद भी रहता है, और आपने पहले उसके भाई को हराकर बेइज्जत किया था, इसलिए मैं तुम्हें उसके लिए अलर्ट करना चाहता हूँ। लिंगडोंग कहता है, ठीक है। फिर लिन फैन लिंगडोंग को कहता है, बैटल ऑफ शीट्स में अभी 1 महीने का वक्त है, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें और कल एल्डर के साथ क्लैन ट्रूव में जाकर अपना ट्रीजर चुन ले। लिंगडोंग उनकी बात पर हाँ मिलाता है। इसके बाद लिन फैन वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह लिंगडोंग अपनी प्रैक्टिस जल्दी खत्म करके वो एल्डर लिनमू के पास जाने लगता है। लिंगडोंग आज क्लैन ट्रूव में अपना ट्रीजर चुनने वाला था। लिंगडोंग फिर आगे जाता है तो लिनमू को पहले ही उसका इंतज़ार करते हुए पाता है। लिंगडोंग फिर लिनमू से इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर दोनों क्लैन ट्रूव की ओर जाते हैं। लिनमू फिर लिंगडोंग से कहता है, ट्रूव के अंदर लिंग लैंगटियन के स्पिरिट व्हील मिरर जैसे बहुत से अर्थ सोल लेवल के ट्रीजर्स हैं। तुम भी अगर चाहो तो अपने लिए एक ऐसा ही ट्रीजर चुन सकते हो। लिंगडोंग उसकी बात में हाँ मिलाता है। इसके थोड़ी देर बाद ये दोनों ट्रूफ के पास पहुंच जाते हैं। ट्रूफ की सिक्योरिटी के लिए वहां पे बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे जो ट्रूफ के अंदर के बहुत ही मूल्यवान ट्रीजर्स की देखभाल कर रहे थे। फिर लिंगडोंग वहां पर काले कपड़ों वाले एल्डर को देखता है जिसे वो पहले भी मिल चुका था, जो लिंगडोंग को जरा भी पसंद नहीं करता था। फिर लिनमू लिंगडोंग को उस एल्डर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं ये एल्डर लिंजी हैं। इस ट्रूफ के देखभाल की जिम्मेदारी इन्हीं की है। एल्डर लिंजी लिंगडोंग की ओर नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लिंग लैंगटियन के क्लैन से थे और उसे पसंद करते थे। इसके बाद लिंगडोंग एक बहुत बड़े पत्थर के दरवाजे को देखता है। लिंजी फिर लिंगडोंग से कहता है, तुम इसके अंदर सिर्फ 1 महीने तक रह सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, और इसी 1 महीने में तुम्हें अपने लिए एक ट्रीजर को चुनना होगा। अगर तुम अपने साथ एक से ज़्यादा ट्रीजर के साथ बाहर आते हो तो तुमसे वो ट्रीजर छीन लिया जाएगा और साथ में तुम्हारा चुना हुआ ट्रीजर भी। लिंगडोंग उसकी बात सुनकर कहता है, मैं समझ गया। फिर वो एल्डर उस पत्थर के दरवाजे को खोलने को कहता है। फिर दरवाज़ा खुल जाता है और लिंगडोंग ट्रूफ के अंदर चला जाता है और फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसके बाद लिनमू के वहाँ से जाने के बाद लिंजी एक सफ़ेद दाढ़ी वाले एल्डर से कहता है, हम लिंगडोंग को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, और लीडर से कहेंगे कि लिंगडोंग बहुत ही लालची था, उसने ट्रूफ के अंदर के बहुत सारे ट्रीजर को चुरा कर भागने की कोशिश की, इसलिए हमने उसे मार दिया। लिंजी लिंगडोंग को मारना चाहता था, उसने उसे मारने का प्लान भी बना लिया था। फिर लिंगडोंग ट्रूफ के अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रीजर्स थे। मार्टिन फिर उससे कहता है,
असली खजाना ट्रूफ के नीचे के हिस्से में है। लिंगडोंग फिर नीचे की ओर जाता है। मार्टिन फिर लिंगडोंग को लिंजी से चौकन्ना रहने को कहता है। उसे शक था लिंजी लिंगडोंग को ट्रेजर आसानी से नहीं लेने देगा। लिंगडोंग भी ये जानता था। फिर वो कहता है अगर लिंजी ने हमें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद लिंगडोंग नीचे की ओर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग युवान पावर को फील करता है और कहता है जरूर वहां पर अर्थ सोल लेवल के ट्रेजर्स होंगे। लिंगडोंग जिस ट्रेजर को पाने का ख्वाब देखता था आज वो उसके बहुत करीब था। लिंगडोंग को नीचे जाते वक्त उसे वहां पर बहुत सारे मैनिफेस्टेशन लेवल के मार्शल आर्ट दिखाई देते हैं जो लिन क्लैन के थे। ये भी बहुत ही अच्छे ट्रेजर्स थे। इन मार्शल आर्ट में ग्रेट हेवनली फ्यूनिक सील भी थी जिसे लिंग लैंगटियन ने लिंगडोंग के खिलाफ इस्तेमाल भी किया था। मगर लिंगडोंग इन मार्शल आर्ट्स को नहीं चुनता है और ट्रूफ के नीचे की ओर जाने लगता है। लिंगडोंग जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ता है युवान पावर और भी स्ट्रॉन्ग फील होती है उसे। लिंगडोंग नीचे पहुंच के देखता है तो उसे वहां पर 4 गोल्ड ट्रेजर्स दिखाई देते हैं जिसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग युवान पावर निकल रही थी। ये ट्रेजर्स अर्थ सोल लेवल के ट्रेजर्स थे। लिंगडोंग उन्हें देखकर खुश हो जाता है। लिंगडोंग जैसे ही उन ट्रेजर्स की ओर बढ़ता है तभी अचानक से उसके ऊपर एनर्जी ब्लास्ट होता है जो लिंजी और 3 एल्डर्स के साथ मिलकर कर रहा था। वो लिंगडोंग को मारना चाहता था। लिंजी ट्रोफ के बाहर से लिंगडोंग को एक लाइट स्क्रीन पर देख रहा था और उसकी मदद से बाकी एल्डर्स के साथ लिंगडोंग पर युवान पावर से अटैक कर रहा था। लिंगडोंग फिर अपनी ओर ट्रूफ के बहुत से साइड से युवान पावर के लाइट अटैक्स को आते देखता है। मार्टिन फिर उसे कहता है चौकन्ना हो जाओ वरना ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। फिर लिंगडोंग अपने कियानकुन बैग के अंदर से बहुत ही टेररिफाइंग एनर्जी को बाहर निकालता है और उन लाइट अटैक्स की ओर भेजता है। ये एनर्जी उन लाइट अटैक्स को जोरदार धमाके के साथ डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे लिंजी की लाइट स्क्रीन जिससे वो ट्रूफ के अंदर लिंगडोंग को देख पा रहा था वो टूट जाती है और ब्लास्ट की वजह से वो सारे एल्डर लिंजी के साथ खून की उल्टी करते हैं और उनकी आंखों में डर छा जाता है। फिर वो एल्डर खुद को संभालते हैं और कहते हैं लिंगडोंग हम चारों के अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर एक एल्डर लिंजी से कहता है अब तो हमारा लाइट स्क्रीन भी टूट चुका है, अब हम उसे कैसे देखेंगे, अब हम क्या करें। सब लोग अब परेशान हो गए थे क्योंकि वो लोग अब लिंगडोंग पर अटैक नहीं कर सकते थे। इसके बाद लिंगडोंग ट्रूफ के अंदर के ब्लास्ट वाले सेंटर पॉइंट को देखकर कहता है लिंजी मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा। फिर लिंगडोंग अपनी सेफ्टी के लिए ब्लड सोल पपेट को बाहर निकालता है मगर लिंगडोंग इस पपेट को ज्यादा वक्त तक बाहर नहीं रख सकता था। वो इस पपेट को स्टोन तलिस्मात की मदद से कुछ ही वक्त तक कंट्रोल कर सकता था वरना ये पपेट स्टोन तलिस्मात के कंट्रोल से ज्यादा टाइम तक बाहर रहने से बेकाबू हो जाता और सबको मारना शुरू कर देता। इसके बाद लिंगडोंग उन चारों ट्रेजर्स की ओर देखता है जिनमें बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की पावर थी। कोई डिफेंस में अच्छा था तो कोई अटैक करने में अच्छा था। लिंगडोंग इन्हें देखकर सोच में पड़ गया था कि वो किसे चुने। तभी लिंगडोंग वहां पर एक मिस्टीरियस टीनी ब्लैक हिल को देखता है और उसके बारे में मार्टिन से पूछता है। मार्टिन भी इस मिस्टीरियस टीनी ब्लैक हिल ट्रेजर के बारे में नहीं जानता था तो वो लिंगडोंग से कहता है जरूर ये कोई सजावट की चीज होगी। मार्टिन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे उस मिस्टीरियस ट्रेजर में से कोई भी पावर फील नहीं हो रही थी। लिंगडोंग उसकी बात सुनकर उस मिस्टीरियस टीनी ब्लैक हिल की ओर बढ़ता है। लिंगडोंग उसे फिर उठाने की कोशिश करता है मगर नहीं उठा पाता है। मार्टिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि लिंगडोंग जिसके पास ग्रेट सन थंडर बॉडी है और वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी उठा सकता है वो इस मामूली चीज को नहीं उठा पा रहा है। फिर मार्टिन समझ जाता है कि उसने इस मिस्टीरियस टीनी ब्लैक हिल की ताकत को गलत समझ लिया है। यह जरूर कोई मिस्टीरियस ट्रेजर है जिसे लिंगडोंग अपनी पूरी ताकत से भी नहीं उठा पा रहा है और जरूर ये अर्थ सोल लेवल का ट्रेजर भी हो सकता है। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।